राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्जुन वनवास पर्व। अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण के गोधन की रक्षा के लिए नियम भंग और वन की ओर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जी, इस प्रकार नियम बनाकर पांडव लोग वहां रहने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्र के प्रताप से दूसरे राजाओं को अधीन करते रहते थे। कृष्णा मनुष्यों में सिंह के समान वीर और अमित तेजस्वी उन पांचों पांडवों की आज्ञा के अधीन रहती थी। पांडव द्रौपदी के साथ और द्रौपदी उन पांचों वीरपतियों के साथ ठीक उसी तरह अत्यंत प्रसन्न रहती थी जैसे नागों के रहने से भोगवती पुरी परम शोभायुक्त होती है। महात्मा पांडवों के धर्मानुसार बर्ताव करने के कारण समस्त कुरुवंशी निर्दोष एवं सुखी रहकर निरंतर उन्नति करने लगे। महाराज, उसके बाद दीर्घ काल के पश्चात एक दिन कुछ चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौएं चुरा ली। अपने गोधन का अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और खांडव प्रस्थ में आकर उसने उच्च स्वर से पांडवों को पुकारा, पांडवों, हमारे गांव से कुछ नीच, क्रूर और पापात्मा चोर जबरदस्ती गोधन चुरा कर लिए जा रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए दौड़ो। आज एक शांत स्वभाव ब्राह्मण का हविष्य कौवे लुटकर खा रहे हैं। नीच सियार सिंहनी की सूनी गुफा को रोंद रहा है। जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में वसूल करता है किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है। मुझ ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे हैं। मेरे गौ के न रहने पर दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है तथा मैं यहाँ आकर रो रहा हूँ। पांडवों, चोरों को दंड देने के लिए अस्त्र धारण करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह ब्राह्मण निकट आकर बहुत रो रहा था। पांडव पुत्र कुंती नंदन धनंजय ने उसकी कई भी सारी बातें सुनी और सुनकर उन महाबाहुओं ने उस ब्राह्मण से कहा, डरो मत। महात्मा पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहाँ रखे गए थे वहीं धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकांत में बैठे थे। अतः पांडु पुत्र अर्जुन न तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे और न खाली हाथ चोरों का ही पीछा कर सकते थे। इधर उस आत ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने को प्रेरित कर रही थी। जब वह अधिक रोने चिल्लाने लगा तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा, इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है, अतः ऐसे समय में उसका आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है, यही मेरा निश्चय है। यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूँगा तो महाराज युधिष्ठिर की उपेक्षा जनित महान धर्म का भागी होना पड़ेगा। इसके सिवा लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम सब लोग किसी आयत की रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते, साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं तो महाराज अजातशत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। राजा की उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय है। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त होता हो अथवा वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके कुंती कुमार धनंजय ने राजा से पूछकर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया और बाहर आकर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, शीघ्र आइए। जब तक दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले शूद्र चोर दूर नहीं चले जाते तभी तक हम दोनों एक साथ वहां पहुंच जाए। मैं भी आपका गोधन चोरों के हाथ से छीनकर आपको लौटा देता हूँ। ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके ध्वजा युक्त रथ पर आरूढ़ हो उन चोरों का पीछा किया और बाणों से चोरों का विनाश करके सारा गोधन जीत लिया। फिर ब्राह्मण को वह सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम यश के भागी हो पांडु पुत्र सव्यसाची वीर धनंजय पुनः अपने नगर में लौट आए।
वहां आकर उन्होंने समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया और उन सभी गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा एवं अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज से कहा, प्रभु, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देखकर पहले के निश्चित नियम को भंग किया है, अतः आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है। अर्जुन के मुख से सहसा यह प्रिय वचन सुनकर धर्मराज शोकातुर होकर लड़खड़ाते हुए वाणी बोले, ऐसा क्यों करते हो? इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई गुड़ा के धनंजय से फिर दीन होकर बोले, अनग, यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो। वीरवर, तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य किया है, अतः उसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में वह प्रिय नहीं है। यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ लेटा हो तो छोटे भाई का वहाँ जाना दोष की बात नहीं है, परंतु छोटा भाई घर में हो तो बड़े भाई का वहाँ जाना उसके धर्म का नाश करने वाला था। महाबाहो, मेरी बात सुनो, वनवास का विचार छोड़ दो, न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार ही किया गया है। अर्जुन बोले, प्रभु, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्म आचरण में कोई बहानेबाजी नहीं करना चाहिए, अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और सत्य छूकर कहता हूँ कि सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। यशोवर्धन, मुझे वनवास के लिए आज्ञा दे। मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वन में 12 वर्षों तक रहने के लिए वहाँ से चल पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन तीर्थ यात्रा विषयक 212वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।